दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका दृष्टिकोण बदले तो कहानी सुनने के बाद लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। रेल यात्रा के दौरान एक अनोखा मंजर देखने को मिला। एक महिला डिब्बे में काफ़ी परेशान और तनाव में थी। रेलगाड़ी में खाने को जो भी मिल रहा था वो हर चीज़ को ख़राब कहती जा रही थी। उसके शब्दों के तीखेपन से सब आहत हो रहे थे। तभी एक युवक ने माहौल सुधारने की कोशिश की। उसने मौका पाकर झट से कहा, अजी मैम, आप कितने मुहावरेदार वाक्य बोलती हैं। सुनकर हैरत होती है कि आपको इतनी सारी कहावतें कैसे याद हैं। ऐसा सुनते ही महिला बोली, हाँ बेटी, मैं खूब पढ़ती हूँ ना। मैं रिटायर हो गई हूँ मगर अब भी नियमित किताबें पढ़ती हूँ। ये लोकोक्तियाँ इसीलिए याद हैं। युवक बोला, अरे आप तो 50 की भी नहीं लगती और आप कहती हैं कि रिटायर हो गई। उस महिला का मुखड़ा अब किसी आभा से दमक रहा था। अब किताबों पर ही एक से बढ़कर एक बातें निकलती चली गई। जरा सी बात पर जब एक नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक किया जा सकता है तो जरा सोचिए कि हमेशा ही सकारात्मक और उचित बात कही जाएगी तो कितना अच्छा होगा। बातें कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं, इसके लिए जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया है। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से काम करने वाले लोगों पर कुछ दिन खुफिया तौर पर रिसर्च की। ये लोग अपनी नींद की कमी, कोई आर्थिक परेशानी, हताशा और झगड़ा आदि से परे हटकर अपने मिलने वालों से सहज होकर बात किया करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके काम दुरुस्त होते रहे और ये लोग खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते रहे। इसलिए एक नियम बना लेना चाहिए कि हर दिन 10 या 20 वाक्य प्रेम से भरे जरूर बोलने चाहिए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक एडलर ने 4 दशक पहले ही एक उपाय बता दिया था कि हर रोज़ अपने 4 या 5 परिचितों को फ़ोन करके उनसे मज़ेदार बात या गपशप करो। ये नहीं हो सके तो पड़ोसियों से बात करो। अगर यह भी नहीं हो तो चौराहे, बाजार या हाट पर किसी से बात करो। अगर बोल ही नहीं सकते तो एक और अचूक इलाज है कि मानसिक चिट्ठी लिखो, उसमें अच्छी बातों का जिक्र करो। अगर मन में बार बार बेचैनी और नकारात्मकता आती है तो सबसे पहले अपनी बातचीत के विषयों पर ही गौर करना चाहिए। हम किस तरह की बात बोलते हैं। हो सकता है कि कभी हालात ही ऐसे हों कि नकारात्मक ही बोलने पर मजबूर होना पड़ जाए। एक बार अपने अनुयायियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। मार्ग काफ़ी असुविधाजनक था। सब कुछ न कुछ शिकायतें करने लगे, पर विवेकानंद ने उनसे कहा कि अगर विपरीत हालात को झेलना ही है तो हंसी खुशी से झेलो। आप लोग अपने खूब मज़ेदार किस्से सुनाओ। इसके बाद तो ऐसी गपशप हुई कि किसी को भी रास्ते का पता ही नहीं चला। दरअसल मुंह से निकलने वाली ये रसीली बात एक जादुई एहसास पैदा करती है। मन एकदम फुर्ती से काम करता है। आनंददायक बातें मन को, तन को उत्साहित रखती हैं। बस अपने बोलने में एक अनुशासन लाना है। भावुक मन को समझने और इलाज करके समझाने वाले चिकित्सक भी सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, कुछ दिन बाद बगैर दवाई के ही सामान्य हो जाओगे। एक दार्शनिक ने भी कहा है कि अगर आपके पास उचित विचार, उचित बात और उचित सोच है तो ये सारा जीवन आपके लिए ही खूबसूरत हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ और ये मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपके जीवन में भी इसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो आपका दृष्टिकोण भी यहाँ से ज़रूर चेंज होगा। तो सोचिए, ये सारा जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। हमने खुद अपने हाथों से इसे नर्क बना के रखा है। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही।